हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हनी ड्यू द सुनामी के सेकंड पार्ट का हिंदी में एक्सप्लेनेशन जानेंगे। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूली लड़की वॉज एबल समर्थ रही टू सेव बचाने में मैनी लाइव्स कई जिंदगियों को वैन जब सुनामी ने स्ट्रक प्रभावित किया फुकेट बीच को इन थाईलैंड में। ड्यू यद्यपि शी हैज़ वन उसने जीते थे ए नंबर ऑफ अवार्ड्स बड़ी संख्या में पुरस्कार जीते थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड उसके माता पिता ने अनुमति नहीं दी अपनी बेटी को टू बी इंटरव्यू के लिए टेलीविज़न पर एंड मेड इनटू अ हीरोइन और एक नायिका बनने के लिए इजाज़त नहीं दी, अनुमति नहीं दी। वाई डू यू थिंक, तुम सोचते हो कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अब हियर इज यहाँ एक कहानी है थाईलैंड से। स्मिथ फैमिली जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से थे सेलिब्रेटिंग मनाने आए क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट। बीच के थे, समुद्र तट पे एक रिजॉर्ट था होटल की तरह, तो सदर्न थाईलैंड दक्षिणी थाईलैंड में। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूली लड़की थी। उसकी बहन 7 साल की थी और उसके माता पिता थे पेनी और कोलिन स्मिथ। तो 26 दिसंबर 2004 था। डेडली भयानक सुनामी लहरें पर थी ऑलरेडी पहले ही अपने रास्ते पर। दे हैड बीन ट्रिगर्ड वे ट्रिगर्ड उपजी थी बाय ए मैसिव विशाल भूकंप के द्वारा जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा जो उत्तरी सुमात्रा में अर्लियर बहुत सुबह उस सुबह बहुत ही जल्दी उत्तरी सुमात्रा में एक विशाल भूकंप के द्वारा उपजी थी। पानी स्वेलिंग ऊपर उठ रहा था एंड केप्ट कमिंग इन और अंदर को आ रहा था। पेनी स्मिथ ने याद किया जो बीच समुद्र तट था गेटिंग हो रहा था स्मॉलर छोटा और ज़्यादा छोटा हो रहा था। तो मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा था, हैपनिंग हो रहा था। बट लेकिन टिली स्मिथ को एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा था। उसका दिमाग केप्ट गोइंग जा रहा था बैक पीछे उस भूगोल के पाठ की ओर जो कि उसने हैड टेकन लिया था इंग्लैंड में केवल 2 हफ्ते पहले अपनी उड़ान से। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड के लिए अपने परिवार के साथ उड़ान भरने से पहले। टिली ने देखा कि समुद्र स्लोली धीरे धीरे राइज उठ रहा था ऊपर को और शुरू हो रहा था फोम झाग बबल जो होते हैं बुलबुले और फॉर्म वर्लपूल भंवर बन रही थी, उसमें फॉर्म बन रही थी। शी रिमेंबर्ड उसे याद आया कि शी हैड सीन वो देख चुकी थी दिस ऐसा इन क्लास कक्षा में एक वीडियो में सुनामी की एक वीडियो में दैट जो कि हैड हिट टकराई थी द हवाईयन द्वीप से 1946 में। उसकी भूगोल की अध्यापिका ने हैड शोन दिखाया था हर उसकी क्लास को वो वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड बताया था देम उनको कि सुनामी कैन बी कॉज्ड किस कारण से आ सकती थी, कॉज्ड कारण से आ सकती थी बाय अर्थक्वेक्स भूकंपों से, ज्वालामुखियों से और भूस्खलनों से। टिली ने शुरू कर दिया स्क्रीम चीखना एट हर फैमिली अपने परिवार पर टू गेट ऑफ हटने के लिए द बीच समुद्र तट से। शी टॉक्ड वो बोल रही थी बारे में एक भूकंप के अंडर द सी समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात कर रही थी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल वो और ज़्यादा क्या हो गई उन्माद पागलपन की तरह उससे उन्माद छा गया, एक पागलपन सा छा गया उसके ऊपर। सैड हर मदर उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी बट लेकिन सीइंग देखकर माई डॉटर अपनी बेटी को सो फ्राइटनिंग ना डरा हुआ आई थॉट मैंने सोचा समथिंग को सीरियस गंभीर बात अवश्य होने जा रही है। और टिली के जो माता पिता थे टुक हर एंड हर सिस्टर उसको और उसकी बहन को ले गए अवे दूर फ्रॉम द बीच समुद्र तट से होटल के स्विमिंग पूल की ओर ले गए। इन नंबर ऑफ बड़ी संख्या में दूसरे पर्यटकों ने भी लेफ्ट छोड़ा समुद्र तट को विद शांत एवं उनकी। देन फिर इट वॉज ऐसा था जैसे कि
एंटायर सी पूरा समुद्र हैड कम आउट बाहर आ गया था, आफ्टर पीछे देम उनके, और आई वॉज स्क्रीमिंग मैं चिल्ला रहा था, रन दौड़ो मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ो। द फैमिली परिवार ने टुक ली रिफ्यूज शरण इन द थर्ड फ्लोर तीसरे मंजिल पर ऑफ द होटल होटल के। द बिल्डिंग विदस्टूड झेला, विदस्टूड ने झेला, बिल्डिंग ने झेला द सर्ज वेग या झटका 3 सुनामी लहरों का। यदि वे हैड स्टेड, स्टेड मीन्स ठहरे रुके ही रहते, ऑन द बीच समुद्र तट पर, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव तो वे अलाइव जीवित नहीं होते। स्मिथ लेटर, स्मिथ्स जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी, उसके माता पिता टिली के, लेटर बाद में मेट मिले अदर टूरिस्ट दूसरे पर्यटकों से, हु जिन्होंने हैड लॉस्ट, लॉस्ट खोना, खो दिया था, एंटायर पूरे परिवारों को। थैंक्स धन्यवाद था टिली और उसके भूगोल के पाठ को, दे हैड बीन फोरवॉर्न जिससे उन्हें फोरवॉर्न मतलब पूर्व चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वेंट गई बैक वापस अपने स्कूल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड टोल्ड बताया, टिली वेंट बैक वापस गई अपने स्कूल इंग्लैंड में, और टोल्ड बताई अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कहानी, टेरिफाइंग डरा देने वाली या भयानक कहानी बताई। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ लेंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। लुक देखो सावधानी से इस चित्र को लड़के और उसके कुत्ते के, और ट्राई कोशिश करो, टू डिस्क्राइब वर्णन करने की, द थिंग्स उन चीज़ों की जो यू सी तुम देखते हो, यूजिंग प्रयोग करते हुए कुछ शब्दों और फ्रेजेस वाक्यांशों को। आइदर द टीचर या तो अध्यापक, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों में से एक, कैन राइट राइट लिख सकता है, डाउन द वर्ड्स राइट डाउन लिखना, द वर्ड शब्दों और वाक्यांशों को ऑन द ब्लैक बोर्ड, दिस इज़ हाउ इस तरह से, यू कैन स्टार्ट तुम शुरू कर सकते हो। काम शांत, ब्लू सी नीला समुद्र, रूइन हट्स उजड़ी हुई झोपड़ियाँ। बिफोर द जाइंट्स वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, तो उन राक्षसी लहरों के टकराने से पहले भारत और श्रीलंका के तटों पर जंगली और पालतू जानवर सीम्ड दिखे, टू नो जानते हुए, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या होने वाला था, ये जानते हुए दिखे। दे फ्लैड टू सेफ्टी वे सुरक्षा के लिए भागे, फ्लैड तेजी से भागना। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस तो आँखों देखी गवाहों के अनुसार, आँखों देखी गवाहों के आँखों देखी गवाहों के अनुसार, एलिफेंट्स हाथी स्क्रीम्ड चीखने लगे और भागे, हायर ग्राउंड्स और ज़्यादा ऊंची ज़मीनों की ओर, जगहों की ओर। डॉग्स रिफ्यूज्ड कुत्तों ने मना कर दिया, टू गो जाने, आउटडोर्स बाहर। फ्लेमिंगोस पक्षी होते हैं, एबेंडेंड छोड़ भागी अपने लो लाइन निचले ब्रीडिंग एरिया जो उनके ब्रीडिंग एरियाज थे जहाँ वहाँ पर बच्चे अंडे देती हैं और उनको पालती हैं अपने बच्चों को। एंड जू एनिमल्स और चिड़ियाघर के जानवर, रश्ड भागे, इनटू दियर शेल्टर्स अपने जो आवास होते हैं उनके रहने की जगह होती है वहाँ की ओर भागे। एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड और बाहर आने के लिए इंटाइस्ड प्रलोभन, नॉट टू बी इंटाइस्ड लालच भी उनको नहीं दिया जा सका वापस आने के लिए। मैनी पीपल बिलीव कई लोग विश्वास करते हैं कि जानवर पोजेसिव धारण करते हैं ए सिक्स सेंस एक छठी इंद्रिय, एंड नो जानते हैं व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक कि कब धरती हिलने जा रही है, धरती में कब कंपन होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स कुछ विशेषज्ञ बिलीव विश्वास करते हैं कि जानवरों की मोर एक्यूट बहुत तीव्र हियरिंग सुनने की जो शक्ति होती है, हेल्प्स मदद करती है देम उनकी टू हियर सुनने और फील या महसूस करने में अर्थ वाइब्रेशन धरती के कंपन को। दे कैन सेंस वे अनुमान लगा सकते हैं एन अप्रोचिंग डिजास्टर आने वाले आपदा का। लॉन्ग बिफोर बहुत पहले, ह्यूमंस रियलाइज तो आदमियों के महसूस करने से बहुत पहले वो आने वाली आपदा को अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आदमी इससे पहले कि पता लगे क्या होने जा रहा है वो पता लगा लेते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर हम आश्वस्त नहीं हो सकते कि जानवरों की छठी इंद्रिय होती है या नहीं, लेकिन द फैक्ट सच्चाई है
की राक्षसी लहरों दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर में से होकर आई, किल्ड मारते हुए मोर देन 150,000 150,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को मारती हुई, दर्जनों देशों में 150,000 से ज़्यादा लोगों को मारती हुई आई, बट लेकिन नॉट मैनी एनिमल्स, ज़्यादा जानवर हैड बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवर के बारे में ज़्यादा मृत होने की सूचना नहीं मिली। अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट, भारत के कडलोर कोस्ट के साथ, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों की संख्या में लोग पेरिस्ड मरे, बफेलोज भैंसें, गोट्स बकरियां एंड डॉग्स कुत्ते वर थे फाउंड पाए गए अनहार्म्ड, सुरक्षित, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, तो याला नेशनल पार्क श्रीलंका में होम घर है टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी विभिन्न प्रकार के जानवरों का, इंक्लूडिंग सहित एलिफेंट्स हाथियों, लेपर्ड्स तेंदुओं और 130 पक्षियों की प्रजातियों के साथ। तो 60 विजिटर्स, 60 जो वहाँ पर पर्यटक आए थे वे वॉश्ड अवे, बह गए थे। पातनांगला जो बीच था, तट था, इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर पातनांगला तट से 60 जो पर्यटक थे वो बह गए थे, बट लेकिन नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड, किसी जानवर की लाशें नहीं पाई गई थीं, एक्सेप्ट अलावा 2 वाटर बफेलोज, 2 पानी की भैंसों के। अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले, बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के टकराने से पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में लोगों ने हैड ऑब्जर्व्ड, देखा था 3 हाथियों को रनिंग अवे, भागते हुए, फ्रॉम द पातनांगला बीच, पातनांगला तट से भागते हुए। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन सज्जन, हु लिव जो रहते थे, ऑन द कोस्ट, तट पर, नियर गाले, गाले के पास, सेड बताया कि उनके 2 कुत्ते वुड नॉट गो, नहीं गए, फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, अपनी दैनिक दौड़ के लिए, ऑन द बीच, तट पर। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो, वे आमतौर पर खुश रहते हैं या बहुत उत्साहित रहते हैं जाने के लिए, ऑन द आउटिंग, बाहर जाने के लिए वो आमतौर पर बहुत उत्साहित रहते हैं, उन्होंने बताया, बट लेकिन ऑन दैट डे, उस दिन, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया, टू गो, जाने को, एंड मोस्ट प्रोबेबली, और बहुत संभवतया उनका जीवन बचाया।